गर्मी में 5 बहू ने बसाई मटके की कॉलोनी। रोज रोज कितनी तेज धूप निकल रही है। ऐसी धूप में हमें इतनी दूर से मटका लेकर पानी भरने आना पड़ता है। हाँ भाभी, मुझे तो अब चक्कर भी आ रहे हैं। मुझसे अब चला ही नहीं जा रहा। भाभी, एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर किसी पेड़ की छांव में आराम कर लेते हैं। अभी भी हमें काफी लंबा रास्ता तय करना है। पांचों बहुएं थोड़ी देर के पास खड़े एक पेड़ की छांव में बैठ गईं। पेड़ की छांव में भी पानी की तरह टप टप पसीना बह रहा है। पता नहीं गर्मी क्या कहना चाहती है और बारिश ने हमसे मुंह ही फेर लिया है। भाभी, अगर बारिश हो गई तो इससे हमें और भी नुकसान हो जाएगा। हमें गर्मी से तो राहत मिल जाएगी, लेकिन हमारा घर मिट्टी का बना हुआ है, वो बारिश में ढह जाएगा। प्रीति की बात सुनकर बहुएं और भी ज्यादा परेशान हो गईं। उन्हें इस चिलचिलाती गर्मी से कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद पांचों बहुएं फिर से पानी भरने के लिए चल पड़ी। उन्होंने कुएं पर पहुंचकर मटकों में पानी भरा और फिर वापस घर लौटी। हे भगवान, हमारे घर और बाहर की धूप में तो कोई अंतर नहीं है। घर में आकर भी हमें कोई बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा। पांचों बहुओं ने मटके से पानी पिया और गहरी सांस ली। इस उबलती गर्मी में हमारे घर में सिर्फ एक ही चीज में थोड़ी ठंडी है, और वो है मटके का पानी। काश हम भी इस मटके में ही रह पाते तो हमें बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता। धूप से तपने की वजह से घर की जमीन पर चलना भी अंगारों पर चलने जैसा है। और जरा इस पानी से भरे मटके को तो देखो। हाँ हाँ हाँ, कितना सुकून मिल रहा है इसे छूने में। पांचों बहुएं पानी से भरे मटकों को छूकर खड़ी हो गईं। वाह, कितना अच्छा लग रहा है इस मटके को छूना। काश ऐसी ठंडक हमारे इस घर में भी होती। पांचों बहुएं मटके पर हाथ रखे हुए खड़ी थी कि तभी वहां पर उनकी सास सावित्री आई। बहू, ये क्या पागलपन कर रही हो? तुम्हें चूल्हे चौके का कोई होश नहीं। एक तो बाहर से इतनी देर से पानी भर के लाई हो और अब यहाँ खड़ी होकर समय बर्बाद कर रही हो। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। धूप की वजह से दीवारें भी तप तप कर मानो जैसे आग की लपटें फेंक रही हैं। हम बस इन पानी से भरे मटकों को छूकर कुछ ठंडक का एहसास कर रहे थे। तुम आजकल की लड़कियों के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं। जरा सी गर्मी भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जान कहाँ से रहेगी माँ जी? हम इतनी दूर पैदल चलकर कुएं से पानी भर के लाते, हमारे बदन का सारा पानी निकल जाता है घर आते आते। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम कोई काम नहीं करोगी? जाओ, जाकर जल्दी से खाना बनाओ, तुम्हारे पति आते ही होंगे। सावित्री का मिजाज काफी सख्त था। वो बहुओं की एक ही नहीं सुनती थी और अपने हिसाब से उनसे सारे काम लिया करती थी। पांचों बहुएं चूल्हे पर बैठकर खाना बनाने लगी। इस चूल्हे की आंच तो पूरे घर में फैल रही है। इतनी गर्मी में भी हमें आग पर काम करना पड़ रहा है। 2-4 पानी की बूंदे ही गिर जाए तो थोड़ी ठंडक पड़ जाए। कितने दिन से तो कड़कड़ाती गर्मी पड़ रही है। मेरे शरीर का सारा पानी पसीना बनकर बह चुका है। ऐसे में तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ ही दिनों में मैं बिस्तर